आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम पहले भी सफल होते रहे, आपकी बार भी अच्छे से सफल होगा। आपका पूरा सहयोग हमें मिलता रहा, आगे भी मिलेगा। आप सभी टीचर साथी देखा अंदर आके देखे, पेन की जरूरत है, कागज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है बेटा, यहीं से ले आप बाहर में। वैसे किसी को वॉशरूम के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, अभी आप जा सकते हो, ठीक है ना। आप भी बाहर बैठे थे। संजय जी दरवाजे बंद कर लो जी। हाँ, अभी आपने जाना बेटे, किसी चीज की जरूरत हो आप बता दें। और ये भी मेरा निवेदन रहेगा, जो हमारे बीआरसी बीआरपी साथियों की जो ड्यूटी है, ये और भी टीचर में बच्चों के पास में कोई नहीं जाएगा। रजनी मैडम जी, कोई बच्चों के पास में नहीं जाएगा। जो कुछ जाना है जज के जाएंगे, ये अपने आप करते रहेंगे, अपने लेवल पर करें। हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इस चीज में। बाद में ऑब्जेक्शन आते हैं इन चीजों के। थैंक यू।
टॉपिक 9 to 12 पता है ना सबको टॉपिक? 9 के 5 बच्चे हैं, हाथ ऊंचा करो। आप 9 to 12 थे एक तरफ आ जाइए और 6 to 8 एक तरफ हो जाओ, है ना। फिर उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि वो बच्चे उसी तरफ हो जाएंगे। ऐसा करो ना, 9 यहाँ बैठो, 10 उसके पीछे बैठो, सारे 11 उसके पीछे बैठो, 12 उसके पीछे बैठो। एक रो में बैठ जाओ ऐसे। 6 में जैसे 9 यहाँ बैठो। यहाँ छठी बैठ जाए या 7वीं बैठ जाए या 8वीं बैठ जाए। हाँ हाँ, मतलब 9, 10 स्टडी साइड में आ जाओ। हाँ, मोबाइल पे बेटा वहाँ पे है ना मोबाइल 7वीं 8वीं ऐसे हो ना। जो आता है बोल रहे हैं, कोविड-19 में जो भी आपको आता है ना, यह समस्त विश्व में फैल गई और बच्चों की पढ़ाई से बाधित हुई। जैसे ही कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी हमारे देश में आई, वैसे ही बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई और हमारे देश में 3 गुना से भी अधिक बच्चे स्कूलों को छोड़ने की दर पर पहुंच चुके थे। कोरोना वायरस वास्तव में यह क्या है? कोरोना वायरस एक प्रकार की बीमारी है। यह हमारे लिए एक चुनौती है, परंतु हमने इसे एक अवसर समझकर इसका सामना किया। कोरोना वायरस स्कूल छोड़ने की दर 3 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। इसका मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे मौजूदा बच्चों में असमानताएं और भी बढ़ने लगी। जैसे स्कूल बंद हुए, लाखों बच्चे से प्रभावित हुए, क्योंकि सभी बच्चों के पास सीखने के लिए ना तो कोई जरूरी अवसर था और ना ही कोई साधन था। जैसे स्कूल बंद हुए, लाखों बच्चे इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। स्कूल बंद कोविड-19 के दौरान वर्चुअल लर्निंग एक आदर्श बन गया था। व्यक्तिगत रूप से स्कूलों का बंद होना, स्कूल का भोजन, दोस्तों तक पहुंच और संगठित गतिविधियां भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन हमने इसका डटकर सामना किया और सरकार ने वैक्सीन भी लागू की और सभी विश्व में सभी समस्त देशवासियों को यह फ्री में लागू हुई, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने लगा। थैंक यू। कोशिश करोगे 3 मिनट तक बोलो। सुप्रभात। मैं आज आपके सामने कोविड-19 के विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे गलती हो तो मुझे माफ करें। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जो अप्रैल 2019 में
फैली थी, 2021 में फैली थी। इस बीमारी ने भारत में बहुत से लोगों को संक्रमित किया और यह चीन से आई। और इस बीमारी से बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन वो पढ़ सकें और इसकी वजह से बच्चों ने बहुत अच्छे से समय निकाला और जो स्कूल में हमारा टाइम वेस्ट होता है उससे भी बच्चे दूर रहे। एकांत में बैठकर बच्चों ने अकेले क्लास ली और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और हमारे जीवन पर कोरोना वायरस का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से बच्चे संक्रमित हुए और अदर लोग वो भी संक्रमित हुए। बहुत से लोगों की जान भी गई। हर प्रतिदिन कोई ना कोई तो किसी न किसी के गांव में शहर में बहुत सी मौतें हुई, जिसकी वजह से भारत में इस महामारी ने ऐसा रूप ले लिया कि जो बिल्कुल ही खतरनाक होता जा रहा था। इसके बावजूद भारत सरकार ने बहुत ही डटकर एक अच्छा सामना किया और उसके लिए वैक्सीन और उसकी खोजें की, जिससे कि हमारे आसपास बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। सबके पास ऐसे बताया कि दूरी रखें, अच्छे से मेंटेन और अच्छी साफ सफाई रखें, अच्छे से अपने आसपास अपनी जगह अपने रूम अच्छे से मेंटेन रखें और अपने आसपास जगह मतलब बीच में संपर्क न रखें ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही एक अच्छे हिंट्स मिले कि हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए और अपने आसपास में दूरी रखनी चाहिए। हमें छींके तो अपने हाथ लगा के छींकना चाहिए। इसकी वजह से भी हम कोरोना वायरस संक्रमित होने से बचे और हमारे शिक्षा में बहुत ही एक गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाए। उस वक्त बच्चों को जो नहीं पढ़ सके उनके लिए सरकार ने उन्हें अपने विद्यालय के से अच्छे अंकों से पास किया और बच्चों को दोबारा से फेल हो जाते तो उनका भविष्य बहुत ही खराब हो सकता था। जिस प्रकार भारत सरकार ने डटकर उन बच्चों को पास किया और वो बच्चे आगे भी बढ़ पाए, उनके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि भारत सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छा किया। और यह बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें बच्चों को छींकने से अपने आसपास रहने से बहुत ही अच्छा ये हिंट्स मिले कि है ना वो बच्चे अपने आसपास से दूर रहे। और सबसे अच्छा ये हुआ कि बच्चे जो क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वो एक ऐसा माहौल होता है कि बच्चे है ना क्लास में बैठे हैं तो भी वो फिर भी बातें करने लग जाते हैं। और अकेले में जैसे शांत हम अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो हमारा सिर्फ माइंड 5 मिनट 10 मिनट नेगेटिव रहेगा, बट उसके बाद हम कंसंट्रेट करने लग जाएंगे। ये लॉजिक है कि है ना अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेट होगा, जी लगा के जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका कंसंट्रेट होगा। बट जैसे हम क्लास में बैठे रहते हैं, दो दोस्त बोलते हैं कि आज ये बात करते हैं तो वो भी बोलने लग जाते हैं। बट हम ऐसे पढ़े हैं कि हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिला कि हम घर पर बैठ के अकेले शांत माहौल में अच्छे से पढ़े और हम अच्छे से पढ़े नहीं हमें बाहर जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें घर से बाहर जैसे कोरोना से संक्रमित अपने घर में रहे, ना ही हमें कहीं जैसे बाहर विद्यालय में जाके क्लास लेनी पड़ी। अपने घर पर अच्छे से हमने पढ़ाई की, जिसकी वजह से नहीं तो बच्चे संक्रमित हुए और वो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से पढ़े, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे से अपने शरीर को स्वस्थ रखा, अच्छे से कोई बीमारी से संक्रमित हुए और उनके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और हमें भविष्य की दिशा में ये हुआ कि है ना हमें अच्छे से पता चल गया कि उस महामारी से कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखना चाहिए, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, हमें अपने शरीर को पूरी तरह से मेंटेन रखना चाहिए कि है ना हमें अपने साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने कपड़ों को जूतों को जो भी अच्छे से रखने चाहिए, हमें आसपास संपर्क बनाए रखना चाहिए। और चुनौतियां ये थी कि भारत सरकार ने उस वक्त बहुत ही ऐसी चुनौती का सामना किया कि जो लोग प्रवासी थे जो अपने घर को छोड़कर और कहीं जाए हुए थे, उनको भी भारत सरकार ने बहुत ही कोशिश की उनकी वो अपने घर पर आए वापिस से, और इसलिए भारत सरकार ने उनकी भी बहुत मदद की। धन्यवाद। खुली सड़कों को देखकर मन में उठा सवाल, जो सड़कों पर रहते थे उन लोगों का क्या हाल। नमस्कार आप सभी को। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल
में 31 दिसंबर 2019 को पाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी का दर्जा दिया। भारत में यह वायरस सबसे पहले 31 जनवरी 2020 को केरल की 20 वर्षीय महिला में पाया गया था। इसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे कि बहती नाक, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नींद न आने की समस्या आदि। हाल ही में जिन राज्यों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उनमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी को रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया था। कोविड-19 से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जिन हम कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर एक दूसरे का अभिवादन करें। एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने आँख, नाक, मुंह को छूने से बचें। भीड़ भाड़ की जगह से बचें, सुरक्षित रहें। अनावश्यक यात्रा ना करें। अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं। अक्सर छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें आदि उपाय अपनाएं। कोविड-19 से होने वाली समस्याएं जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, वेतन की हानि, संक्रमित होने या संक्रमण फैलने का डर, परिवार की चिंताएं, लोगों के साथ सीधे संपर्क की सीमाएं आदि। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कोविड-19 से बचने के उपाय अपनाओ और इस महामारी को दूर भगाओ। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगी। कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना हो रहा हर देश हर शहर, दुनिया के हर देश में बरपा रहा अपना कहर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, छोटी छोटी बातें और छोटे उपाय कर। कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से बच और रह अपने घर। मजबूरी है जिनकी जाने की बात है पापी पेट और खाने की। तू किसी से डर नहीं, घर से निकल तू मास्क लगाकर, लोगों से बात कर 1 मीटर की दूरी बनाकर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, छोटी छोटी बातें और छोटे उपाय कर। कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से बच और रह अपने घर। ना बात मिला ना हाथ मिला, ना मुंह लगा ना गले लगा। एडवाइस है सब पहनो हाथ में ग्लव्स और मुंह पे अपना मास्क लगा। भीड़ भाड़ से दूर रहकर खुद को बचाओ और दूसरों को भी बचा। गंदगी से बच सुरक्षित रहे और खुद को सैनिटाइज कर। बस इतनी सी सावधानी, तो किस बात का है डर। सुन मेरी बात, कोरोना से ना डर, छोटी छोटी बातें और छोटे उपाय कर। कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से दूर रख। आप करते रहो, अभी 1 मिनट। कोरोना से बचने के लिए हमें अक्सर ऐसे उपाय अपनाने, जैसे कि हमें कोरोना का हमारी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे कि कोरोना से हमें शिक्षा बहुत ही कम प्राप्त हुई। हमारे स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे हमें ऑनलाइन क्लास तो मिली और जिसके पास फोन नहीं थे वो ऑनलाइन क्लास से भी वंचित रहे और उन्हें स्कूल में पढ़ाई भी नहीं मिल पाई। तो कोरोना का हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसलिए आप सभी व्यायाम करें घर पर। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास व्यायाम करने का समय नहीं है, तो उन्हें बाद में या अन्य जल्दी किसी अन्य बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से धोए, अच्छा खाना खाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें आदि करना। आप 1 2 3
कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। यह महामारी चीन से 2019 को फैली थी। अगर इसको सरकार ने कोविड-19 का नाम दिया। वैसे तो यह एक चमगादड़ जनावरों में पाई गई है। इस जनावर में से किसी चीन व्यक्ति ने बैठ जा बेटा इसको मारा और फिर उसको खाया, वहीं से ये बीमारी फैली है। इस बीमारी को भारत में यह बीमारी आई, तब इस बीमारी से कई ये छुआछूत की बीमारी होती है। ये आपस में छूने से ही फैलती है। अगर हम इसको अगर हम मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ पूछे तो हम बच सकते हैं इस बीमारी से। इस बीमारी से कई सारी मौत भी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो स्कूल भी बंद कर दिए गए इस बीमारी से। अगर स्कूल में कोई विद्यार्थी गरीब घर से है तो उसको फोन, उसके घर पे मोबाइल फोन नहीं है तो उसको पढ़ाई नहीं दी गई। अगर कोई अमीर घर से है, उसके पास मोबाइल है तो उसको ऑनलाइन क्लासें दी गई। पर लेकिन कई बच्चे शरारती होते हैं, ऑनलाइन क्लास चालू करके अपने पास में गेम खेलते रहते हैं दूसरे फोन में और ऑनलाइन क्लास चालू रहती है। टीचर सोचते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन इससे ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी पढ़ाई में ही नुकसान होता है। टीचर को तो पढ़ाने से मतलब है बच्चों को, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए और कोरोना से बचना चाहिए। कोरोना बता रहे हैं कि फिर दोबारा से आ चुका है, इसलिए बच्चे इस उत्साह हो रहे हैं कि पेपर 10वीं के और 12वीं के कैंसिल हो जाएंगे देने से, तो उत्साह मत करो। अगर आप 10वीं 12वीं के पेपर दोगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे तो इससे आपका ही फायदा या फायदा मिलेगा, नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप कम नंबर प्राप्त करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कोविड-19 ऐसी महामारी है जिससे कि पशुओं में भी फैली थी। पशुओं से सरकार ने वैक्सीन चालू की, जिसे कि लोग फ्री में लगवा सके। कई लोग तो इस वैक्सीन को लगवाते ही नहीं थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ये क्या है, हम क्या करेंगे इसको। ठीक इसी प्रकार अगर वे लगवाते तो उनकी जान बच जाती। पता नहीं कब कौन सी बीमारी हो सकती है, इसलिए हमें कोरोना से बचना चाहिए। अगर हम सैनिटाइजर से हाथ पूछे और 2 गज की दूरी बनाए रखें तो ये कोरोना के नियम है। अगर हम किसी को छुए नहीं तो उससे भी हमारे पर कोई बीमारी नहीं होगी। अगर दूसरे के कोई बीमारी हुई है तो वो हमको भी लग जाती है अगर उसको छूते हैं तो। इसलिए हमें ये आपस में हाथ मिलाने नहीं चाहिए थे। इसलिए हमें दूर से ही नमस्कार या हाय हेलो कर सकते हैं। इससे आपको स्वस्थ रहेंगे और कोरोना बीमारी है जो उससे बचेंगे। अभी डॉक्टरों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढा, ये बीमारी का इलाज नहीं मिला, लेकिन अब सोचते यह बीमारी पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी है और यह दोबारा फैलने की आ रहे हैं। ये बहुत से केसेस और आ गए हैं, जिससे कि हमें इस कोरोना वायरस को भगाना चाहिए। इससे हम अपने नियम अपनाएं तो ये भाग जाएगा। 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ न मिलाए तो इससे कोरोना वायरस भाग सकता है। अगर आप हाथ या सैनिटाइजर नहीं लगाएंगे और हाथ नहीं धोएंगे, समय पर खाना खाते समय भी हाथ नहीं धोते तो उससे आपको ये बीमारी लग सकती है। धन्यवाद। इसका 4 मिनट 10 सेकंड स्टार्ट। नमस्कार, मैं आप सभी को मैं आज कोविड-19 के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। कोविड-19 अप्रैल 2019 में आया था। इससे बहुत सारे नुकसान हुए, जैसे हमारी पढ़ाई पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़े और हमारे स्वास्थ्य पर भी। हमें इससे बचने के लिए अपने हाथों को धोना चाहिए समय पर और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। और कोविड-19 से हमारे
हमारे पढ़ाई पर भी बहुत प्रभाव पड़े। हमें ऑनलाइन क्लासेस ली पर उनका कोई भी वो नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के जगह पर कुछ कुछ देखते थे और बहुत ही उनके पढ़ाई का नुकसान हुआ। जो बच्चे होशियार थे वे भी थोड़े कम हो गए, कमजोर हो गए और उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। हमें इससे बचने के लिए वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस खुद से पढ़ना चाहिए था और ऑनलाइन क्लासेस को ढंग से लेना चाहिए था। इससे कोशिश करो, कोई बात नहीं। जो लाइन याद नहीं उससे अगली वाली बोल दे बेटा, कोई बात नहीं, कैसेट थोड़ी की भाई। बेटा कहीं से भी उठा सकते और क्या पढ़ाई है और बीमारी की भाई अपनी सावधानियां हैं, क्या हमें करना चाहिए था, इसके कारण क्या हुआ, क्या आगे हमारे लिए संभावनाएं हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ और वो रखना चाहिए था और अपने हाथों को धोना चाहिए था, अपने मुंह को, अपनी खुद की सेल्फ वो करनी चाहिए। चलो बैठो। ठीक है, आगे। कितना देना टाइम आपका? 25 है मैडम। तो टाइम में टपका देता हूँ। हाँ, 25 है, लेकिन हमें पता है कि बोली नहीं तो उस हिसाब से हम इसके नंबर कर देंगे। टाइम तो इससे अपना लेने की कोशिश करिए, नहीं आया वो गलत बात है। तो आपको जो टॉपिक दिया ना, क्या जनरेट हुई, तो पढ़ने वाले बच्चे जो थे उनके लिए क्या क्या और रास्ते खुलते चले गए, ठीक है ना भाई। हमने क्या सीखा इस कोरोना से, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि ये तो पीछे जो जा चुका होगा ओवरऑल सभी को पता है। आप आगे के लिए हमारे लिए संभावनाएं बताइए, आगे के लिए हमारा रास्ता या हमें इससे सीख क्या मिली वो बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोरोना का जन्म चीन के वुहान नामक स्थान से शुरू हुआ था। इसका पहला केस 2019 में आया। जब इसका पहला केस आया, जब हमने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं निभाई, लेकिन बाद में कोरोना ने अपने आप को एक महामारी का रूप दे दिया। इसके बहुत से प्रभाव पड़े हमारी जिंदगी में, इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े। इसका सबसे बुरा असर हमारी शिक्षा पर पड़ा। जब कोरोना आया तो हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। जब तक लॉकडाउन लगा, जब तक ऑनलाइन क्लास
आता है हमारा बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप का मतलब होता है कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के बिजनेस के जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में लोग एक दूसरे से बात ना करके वीडियो कॉल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू ही बातें करेंगे बिजनेस की, और एक दूसरे के देश के साथ भी संबंध नहीं बन पाएंगे। आने वाली पीढ़ी बिल्कुल अलग हो जाएगी। जब हमारे कोरोना काल में हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे घर पे ही क्लासेस लेंगे, जिसके कारण हमारा जो सारा जितनी भी पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होने लग जाएगी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है तो वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं पाएगा। हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा पहले पढ़ने लिखने की थी, लेकिन अब आने वाले समय में बस वो पढ़ने की रह जाएगी। जब आंदोलन खत्म हुआ, जब ये कोरोना या लॉकडाउन खत्म हुआ, तो स्कूल में जैसे ही बच्चे गए, जब उनके टीचर्स ने देखा कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में लिखने में रुचि नहीं ले रहे हैं। हमारे 5th क्लास तक के बच्चों में देखा गया है कि 20% से भी ज़्यादा बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो चुकी है। इसलिए मैं बस यही कह रही हूँ कि अब अगर ये कोरोना है तो कुछ नहीं होता, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, उससे लड़े, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम हरियाणा के बच्चे हैं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और इससे सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर वगैरह लगाएं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी होगा। खाएं पिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस जैसे जुकाम होता है या खांसी होता है, इसी की तरह चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। आपको भी पता है, अगर खत्म होना होता तो पहले भी खत्म हो जाता। तो जो जुकाम है, जैसे हम जुकाम के साथ लड़ते हैं, उसी तरह कोरोना के साथ भी लड़ देंगे। तो आखिर में बस यही कह रही हूँ कि ये कोरोना हमेशा चलता रहेगा। अपने स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और है जो ये जा चुके हैं, आप ये तो चले गए हैं, ठीक है ना। हाँ, इनसे आपने कुछ पूछना है तो इन्हीं के टाइम पीरियड में आप पूछिएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड हाँ, पहले बोल, मतलब ये बोलेंगे, ये खड़े रहेंगे और उसके बाद फिर आप ये ध्यान करना रखना है। बेटा कि ये आपसे भी पूछ सकती हैं। हाँ, वो तो है। और आप जब पूछोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या क्लास ठीक है, वो उत्तर दे देगी तो उसको दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और कोड क्या है आपका? R4 क्या 11 है। क्या? हाँ, हाँ जी, चलो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर डिबेट करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो डिबेट करने के लिए हमें कोई ना कोई टॉपिक की आवश्यकता तो पड़ेगी, तभी तो हम डिबेट कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़े, कोविड-19 के कारण हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और कोविड-19 के कारण हमारे भविष्य की दिशा क्या होगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना है क्या? ये एक वायरस है जो कि सन 2019 में फैला था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया था। कोविड-19 का अर्थ है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। चीन के वुहान नामक शहर में सन 2019 में मध्य दिसंबर में यह बीमारी फैली। वहां पर अचानक से सभी लोगों को निमोनिया की बीमारी होने लगी। तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो उन्हें पता चला कि जितने भी अधिकतर जो हमारे पेशेंट है वो सारे वुहान की सी फूड मार्केट से संबंध रखते हैं। तो यही से कोरोना की उत्पत्ति हुई और हमें इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में पता चला। अब हम इस विषय पर जाते हैं कि कोरोना आया, कोविड-19 आया, ठीक है, पर इसका शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। कोविड-19 का शिक्षा प्रणाली पर जितना भी है, जो भी प्रभाव पड़ा है वो ज्यादातर नकारात्मक है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो कोविड-19 के भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव थे। नकारात्मक में जैसे अब जो हमारे स्कूल थे, कोविड-19 से एक दूसरे को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कारण हमारे स्कूल भी बंद हो गए। अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। परंतु हम हमारी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक इतनी अच्छी स्कीम लगाई और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है, तो जो बच्चे अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं,
बिलोंग करते हैं, जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और इंटरनेट की सुविधा है, वो तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा ले पाए। परंतु जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास मान लो मोबाइल भी हो गया, नेटवर्क की सुविधा नहीं हुई, तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उनके भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे स्कूली शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रह गए। सकारात्मक पहलू ये है कि कोई भी चीज हो वो हमें खुद सिखा के जाती है। कोविड आया था, हमें बहुत सारी परेशानियां भी दी, हमने सामना किया, परंतु वो हमें एक सीख सिखा के गया कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसका हल नहीं निकाल सकते। कोविड-19 ने बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, रशिया सबको परेशान कर दिया, परंतु फिर भी हल तो हुआ, भारत ने निकाला, प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो कोरोना से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, परंतु हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। अब बात आती है कि इसका प्रभाव सिर्फ शिक्षा प्रणाली पे नहीं बल्कि अनेक प्रणालियों पे भी पड़ा। जैसे इन्होंने जितनी भी जनता थी उनको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जैसी प्रक्रियाओं पर भी प्रभावित किया। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय हमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि हमें एक दूसरे से दूर रहना है, भीड़ में नहीं जाना, हाथों को धोना है। तो इसके कारण हम अपने त्योहार नहीं मना पाए, जिससे हमारी सामाजिक प्रक्रिया थी। और हमारे जो गरीब परिवार थे, जिनकी आजीविका वो जब जाते थे, कमाते थे, तभी खा पाते थे, तो उनका आर्थिक भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण हमारे भविष्य की दिशा कैसी होगी। भविष्य की दिशा सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारी सरकार ने कोरोना को किस तरीके से संभाला, समाज ने कैसा संभाला। मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, भविष्य में अच्छी रोशनी मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। अंत में मैं आप सभी से इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। हमने इस महामारी को पीछे छोड़ दिया है, आगे आने वाली हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं अगर हम शिक्षित हो, हमें ज्ञान हो। तो इसलिए कोई भी कार्य करें पूरी निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति के साथ करें। धन्यवाद। इससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके भविष्य में क्या दिशा होगी। मैं अब अपने विषय पर आती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के स्नेह और आभार को स्वीकार करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। जैसा मैं आज शिक्षा पर पड़े नकारात्मक प्रभावों, इससे पैदा हुई चुनौतियाँ तथा इससे भविष्य में क्या दिशा होगी, इन सब के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगी। यह महामारी वर्ष 2019 में एक विशाल रूप लेकर हमारे सामने प्रकट हुई थी। इस महामारी के बारे में न तो हमने कभी जाना था और न ही इस महामारी के बारे में हमने कभी सुना था। इस महामारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं था, परंतु फिर भी सरकारों ने, स्वास्थ्य संस्थानों ने इसे छोटे से छोटे स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक इसकी रोकथाम के लिए उत्तम कदम उठाए। इसको रोकने के लिए तथा इसका संक्रमण न फैले, इसके लिए बहुत ही प्रयास किए गए थे, परंतु फिर भी इस कोरोना काल में बहुत सी जानें गई और लोग भयभीत हो गए। इस महामारी के कारण जनमानस की सभी पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसमें सबसे अहम पहलू यानी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी शिक्षा पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। देश विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो देशों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में रोकना पड़ा, जिससे उनकी शिक्षा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने डिजिटल माध्यमों, इंटरनेट तथा स्मार्टफोन का उपयोग करने को सोचा, इससे ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली बीच में बाधित न हो। परंतु बच्चे तो संवेदनशील होते हैं, उन्हें क्या पता हमारे लिए यह ठीक है और यह गलत है। वह इन माध्यमों का नकारात्मक रूप से प्रयोग करने लगे। इन सब में सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यह थी, जिन बच्चों के पास कोरोना काल में स्मार्टफोन नहीं थे, वे इस शिक्षा से वंचित रह गए। वे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते थे, वे इनसे पिछड़ गए और उनका ध्यान शिक्षा से हटकर और किसी जीवन की अपार्जन में लग गया, जिससे वह शिक्षा पर वंचित रह गए और हमारे देश के भविष्य पर
प्रभाव पड़ा तथा जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन थे उन्होंने इनका अनावश्यक रूप से कार्यक्रमों और क्रियाओं में रुचि बनाई। अब हमारे लिए एक चुनौती यह भी है कि हम इन सब की रुचि उन कार्यक्रमों और अनावश्यक क्रियाओं में से कैसे हटाएं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। हमारे देश इस सब से पता चलता है कि हमारे देश का विषय बहुत ही नकारात्मक हो सकता है। इस कोरोना काल में सिर्फ हमारी शिक्षा ही प्रभावित नहीं हुई, बल्कि कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत प्रभावित हुई थी। इन सब में हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की जीविका के साधन थे वो बंद हो गए थे। लोग घर की चार दीवारी में ही बंद रह गए थे। उन्होंने चोरी डकैती करना भी शुरू कर दिया था, जिससे हमारे देश के भविष्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ऑनलाइन शिक्षाओं के कारण स्कूल और कॉलेजों की अवधारणाएं बदल गई थी। इस दौरान एग्जाम भी ऑनलाइन लिए गए थे, जिनसे बच्चों के बौद्धिक और भावात्मक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा था। इससे अंत में यही कहा जा सकता है कि हमें हमारी खामियों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी खामियों को सुधारना होगा। हमें हमारी खामियों को कथित रूप से नहीं बल्कि जमीनी रूप से सुधारना होगा, नहीं तो हम अपने आप को बौद्धिक व भावात्मक रूप से पिछड़ा हुआ पाएंगे। कोरोना काल में एक अच्छी बात भी हुई थी। तो इतने सालों बाद लोग अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहने लगे थे, परंतु इससे बुरा तो यह हुआ था कि लोगों की जाने जाने लगी थी। मैं अब अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। कक्षा की छात्रा हूँ, मेरा कोड R5 है। आज मैं आप सभी के सामने कोविड-19 के शिक्षा पर प्रभाव, चुनौतियाँ तथा भविष्य की दिशा के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कोविड-19 एक जानलेवा वायरस है। कोविड-19 जिस बीमारी के बारे में लोगों ने सुना तो क्या सोचा तक नहीं था। यह बीमारी पूरे विश्व में फैल गई तथा पूरे विश्व में उथल पुथल मचा दी। इस बीमारी की शुरुआत चीन के वुहान नामक शहर से दिसंबर 2019 में हुई। यह बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में फैल गई। कोविड-19 के कारण हजारों लोगों की मृत्यु होने लगी, जिस कारण WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी के रूप में घोषित किया। कोविड-19 के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तर, शैक्षणिक व्यवस्था अर्थात मानव की प्रत्येक जाति को बड़ी गहराई से इस पर प्रभाव डाला। कोविड-19 के शिक्षा पर प्रभाव। कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा। कोविड-19 से बचने के लिए सरकार को देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे स्कूलों, कॉलेजों, सभी शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्णतः बंद करना पड़ा। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना, लिखना, मिलना जुलना सब पूर्णतः बंद हो गया। सरकार ने कोशिश की कि कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पर ना पड़े, इससे सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और अध्यापकों को ट्रेनिंग दी कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किन ऐप्स का यूज करें और कौन से ऐप्स उनके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रत्येक बच्चे के पास तो स्मार्टफोन होना नामुमकिन था, इसलिए सरकार ने जो ये टैब्स अभी मिले हुए ना, इनका ऑर्डर जो है कोरोना के समय किया गया था, लेकिन इनके बनने और डिलीवरी में ये लेट हो गई। लेकिन प्रत्येक पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि उनके बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध हो सके, वो पढ़ सकें। लेकिन स्मार्टफोन कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों ही होता है, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। उसमें कोविड-19 ने तो नहीं कहा कि आप स्मार्टफोन का दुरुपयोग करें, नहीं कहा ना। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई और ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा के प्रभाव पर कुछ हद तक जो है रोका गया। कोविड-19 के कारण चुनौतियां। कोविड-19 के कारण विश्व के सामने अनेक चुनौतियां उभर कर आई। सबसे
सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 की वैक्सीन या इसका इलाज खोजने की चुनौती। नंबर 2, शिक्षा की चुनौती, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती। नंबर 3, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती। नंबर 4, विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने की चुनौती। नंबर 5, यातायात, व्यापार, इनको जो है पुनः चलाने की चुनौती। विश्व ने या फिर अनेक देशों ने मिलकर इन चुनौतियों का, इस महामारी का डटकर सामना किया और इन चुनौतियों पर विजय पाई। शिक्षा की दिशा, कोविड-19 के कारण जो है टेक्नोलॉजी, विश्व जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही होता है, लेकिन हमें उसके सकारात्मक प्रभावों को देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक प्रभावों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। वो सिर्फ हम पर डिपेंड करते हैं, लोगों पर डिपेंड करते हैं। आज के वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है और टेक्नोलॉजी से हमारा समय भी बचता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस कोविड-19 के कारण जो हमारे देश पर प्रभाव पड़ा है, वैज्ञानिकों ने जो हमें तरीके बताए हैं इससे उभरने के, तथा जब हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करेंगे, हमारे हित के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। और जो हमारी ये संकल्प यात्रा चली हुई है, इसका उद्देश्य है हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक दिन हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की गिनती में आएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम बच्चे। आपने बताया कि जो कोरोना वायरस था उसका शिक्षा प्रणाली पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, तो आप ये बता सकते हो कि किस देश में सबसे ज्यादा शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई कोविड-19 के कारण? वो तो जिस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है उस पर ही उसका ज्यादा प्रभाव होगा। अब मुझे ये तो नहीं पता कितने देश है पूरे विश्व में, मुझे क्या पता कि किस देश में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। आसपास के किसी देश में से? भारत में तो पड़ा नहीं, क्योंकि भारत में सरकार ने भी बहुत कोशिश की है। ये टैब जो है ये इनका ऑर्डर जो है उसके कोविड-19 के टाइम पर ही किया गया था, लेकिन ये बनने में या फिर डिलीवरी होने में ये लेट हो गए। लेकिन very thankful to you all teachers, you members and my friends for giving me such a golden opportunity to express my views on the topic effect of coronavirus on our studies और एजुकेशन डिपार्टमेंट। वैसे तो अगर हम बात करें कोरोना, जिसके अलग अलग नाम भी हैं, कोविड-19, कोरोना वायरस, ये दो इसके बहुत ही ज़्यादा प्रमुख नाम हैं। कोविड-19 असल में कोरोना वायरस 2019 से आया। कोरोना वायरस कोविड-19 जो 2019 साल में जो ये पहला था, ये उससे नाम आया। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है। ये एक इंसानी वायरस नहीं है, ये एक इंसानी वायरस नहीं है, यह जानवरों से इंसानों के अंदर इसने प्रवेश लिया। अगर हम बात करें कि इसने कैसे प्रवेश लिया, इसका इतिहास कैसे क्या रहा, तो ये जो चमगादड़ जो है, जिसे हम इंग्लिश में बैट कहते हैं, उससे ये वायरस आया है। ये असल में चीन के जो सी फूड मार्केट्स हैं उनसे आया है। इसका पूरे ही विश्व में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसने इसको एक महामारी का दर्जा दिया। पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया ही लगभग 1 से 2 सालों के लिए अपने घर के अंदर कैद होकर रहेगी। जैसा कि हम बात करें इसके प्रमुख, हम जिस देश में रहते हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, हम आज उसकी बात करते हैं। इसके प्रभाव अलग अलग सेक्टर्स पे पड़े, अलग अलग सेक्टर्स जिसमें प्रमुख रहा स्वास्थ्य सेक्टर और जो हमारा शैक्षणिक जो सेक्टर है, ये इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम दोनों पे ही आज अमल करेंगे। अगर इसका ज़्यादातर प्रभाव तो इसका नेगेटिव ही रहा है।
जैसा कि बात करें कि कोरोना के टाइम में एक भारत एक विविधता वाला देश है जो अभी अपने विकास पथ पर चल रहा है। विकास पथ पर ये अभी चल रहा है। ये एक विकसित होने वाला देश है जो आगे भविष्य में जाके अच्छे से विकसित होगा। कोरोना के टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। अब लॉकडाउन के भी बहुत से बुरे प्रभाव रहे। पूरी दुनिया अपने घर के अंदर कैद हो गई, मिलना बंद हो गया, लेस ऑफ कम्युनिकेशन। और बात करें स्टूडेंट्स की तो उन पे मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उनके पास लेजीनेस बढ़ गई, फैटिग बहुत ज़्यादा होने लगे। अगर हम बात करें कोरोना के टाइम में घर पे शिक्षा कैसे हुई, हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस लगा दी गई, जिससे बच्चे बिना रुके क्लास अटेंड करते हैं। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती हैं अपने घर पे बैठ के, जिससे क्या है कि उन्हें एंडलेस लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, जिससे क्या है बच्चा थकता ज़्यादा है, उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ऐसे में बच्चा अपने आप को कमज़ोर भी मानने लगता है, और मानने क्या लगता है ऐसा हो जाता है, बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा दबाव आता है। अब जब ये हो ही चुका है तो इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। बच्चों को टैब उपलब्ध करवाए जाने के लिए आदेश पारित किए गए। इसमें सैमसंग कंपनी को जो इसका टेंडर है वो दिया गया। हर एक जो हमारा राज्य है उसके हर एक स्कूल में बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए, जिन्होंने एक अहम भूमिका अदा की स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की, उसमें लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जाते हैं जिनका बजट नहीं हो पाता टैबलेट्स, फोन्स, इंटरनेट को एक्सेस करने का। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट ने उन्हें टैब्स प्रोवाइड किए, जिनसे बच्चों ने अपने आगे की शिक्षा पूर्ण की। और गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दी कोरोना के टाइम में, जिन्होंने काफ़ी एक हेल्प प्रोवाइड करी एक आम मनुष्य को, एक आम आदमी को। जैसे प्रधानमंत्री ने एक योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री गरीब सहायक पैकेज, जो लागू किया गया था। इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं या पॉवर्टी लाइन पे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ऐसी बहुत सी स्कीमें लागू भी की गई थी। अगर हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं, एजुकेशन सेक्टर जिसकी हम बात करते हैं, इससे क्या हुआ, जब भी कोरोना टाइम आया तो जो एनरोलमेंट होनी थी प्री थैंक यू जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने समाज के लगभग सभी वर्गों को प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के प्रभावों को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे समाज के लगभग सभी वर्गों का काम बंद हो, सिवाय डॉक्टरों और पुलिस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि यही वे दो वर्ग हैं जिन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपना सबसे अधिक योगदान दिया। ये तो थी समाज के बाकी अन्य वर्गों की बात, लेकिन अगर हम बात करें अपने विद्यार्थी वर्ग की, तो कोविड-19 का हमारे विद्यार्थी वर्ग की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 1182 विभिन्न आयु के 1182 लोगों का सर्वेक्षण किया गया और पाया कि कोविड-19 के कारण बच्चों की शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। बच्चों ने पुस्तकों से मित्रता कम रखी है और फोन, सोशल मीडिया, ये जो होते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनसे ज्यादा मित्रता की है। बच्चों ने पढ़ाई को कम टाइम दिया है, फोन को ज्यादा टाइम दिया है। इससे बच्चों की शिक्षा तो प्रभावित हुई है, साथ में उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। जो बच्चे कल तक ये सोचते थे कि हमें अपना होमवर्क करना है, हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कोविड-19 के समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था, वो बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है,
जब स्कूल खुलेंगे तो कर लेंगे होमवर्क। एग्जाम के बारे में वो बच्चे ये सोचते हैं कि जब एग्जाम होंगे तो कर लेंगे तैयारी। अब वो स्थिति भी आ गई जब स्कूल खुले, भले ही थोड़े टाइम के लिए खुले हो लेकिन खुले। लेकिन ये क्या, कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने बच्चों के एग्जाम से रद्द कर दिए। एग्जाम से रद्द तो फिर पढ़ना क्यों? जब बिना पढ़े हम पास हो रहे हैं तो कोई पागल ही होगा जो पढ़ाई करेगा। लेकिन इस बार एक और दुखद घटना हुई। क्या कि कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को देश में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसका प्रभाव अब और भी ज्यादा बच्चों पे पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खोलने की कोई गारंटी थी नहीं और एग्जाम के बारे में बच्चे सोच रहे थे कि फिर से कोरोना आएगा और कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार एग्जाम फिर से रद्द कर देगी, तो फिर पढ़ना क्यों? अब तो बच्चों ने और भी ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करना शुरू कर दिया। अब बच्चे पूरा दिन, लगभग सभी बच्चे पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाते, उसके ऊपर रील्स बनाते और अपने दोस्तों से चैटिंग करते। पढ़ाई तो बस नाम मात्र ही बच्चे करते थे और एग्जाम्स का उन्होंने पहले से ही आइडिया लगा लिया कि होने नहीं है, तो फिर पढ़ते ही नहीं थे। बुरी तरह बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया। अब एक समय ऐसा भी आया, मतलब कि लगभग ये लगा लो कि 2 साल बच्चों के ना पूरी तरह से बर्बाद हो गए। जिन बच्चों को पहले ये सिखाया जाता था, समय की एक मिनट की, एक सेकंड की कीमत बताई जाती थी ना, उन बच्चों के 2 साल पूरी तरह बर्बाद हो गए। हम अनुमान लगा सकते हैं 2 साल कितना ज्यादा समय उनका बर्बाद हुआ। 2 साल बर्बाद हुए वो भी, अब उनका नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में इससे ये तो अंदाजा लग रहा था, सामान्य सी बात है, पढ़ाई नहीं की, उनका पूरा इतना टाइम बर्बाद हो गया तो उनका भविष्य तो खतरे में ही है, भविष्य खतरे में गया। और रही बात चुनौती की, तो कोविड-19 के समय भी एक ही चुनौती थी, आज भी वही चुनौती है कि बचे हुए बच्चों को वापस शिक्षा की तरफ कैसे लाया जाए। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वो और कोई नहीं है, वो हम आप जैसे विद्यार्थी ही हैं। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि भागो विद्यार्थियों भागो, सोशल मीडिया से किताबों की तरफ भागो। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा कोड R4, मैं कक्षा 12 से। मेरा टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, एक वायरस है जो कि चीन से फैला था। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका पता हमें कैसे चलता है, इसके उपचार क्या, मतलब हमें पता चले तो हम इससे कैसे बच सकते हैं और कितने दिनों में हमें पता चलता है। हमें इसका पता 14 दिन के बाद लगभग पता चलता है कि हम उससे हमें संकेत मिलता है, जैसे खांसी होना, खांसी का रह जाना, छींके आना, नाक बहना, छाती पर दबाव होना आदि से हमें पता चलता है कि शायद कोरोना के लक्षण नहीं है, कोरोना के लक्षण है नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कोरोना से संक्रमित हैं। इससे हम बचने के लिए या तो हम अपने पास वाले डॉक्टर से संपर्क करें, उससे पूछें कि हम इससे बचने के लिए क्या करें, और दूसरे इसके प्रभाव क्या है हमारे जीवन में। इस कोरोना के बहुत ही प्रभाव है हमारे जीवन में। सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा है। शिक्षा पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? शिक्षा पर इसका यह प्रभाव था कि जैसे जो हम लोग स्कूल जाके पढ़ाई करते थे, उनका पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम कोरोना को लेकर पास हो जाएंगे। लेकिन यह एक सच्ची बात नहीं है। कब तक हम कोरोना पर आश्रित रह सकते हैं? कोरोना पर आश्रित रहकर हम अपनी पढ़ाई बर्बाद तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, चाहे कितने कोरोना क्यों न हो। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो जीवन में आगे बढ़ना है, वो हम सिर्फ पढ़ के ही बन सकते हैं।
हम सभी को जिस चीज का इंतजार था, वही फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ चुका आप सभी का। लेकिन इसमें का कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, लेकिन हमने यहाँ पर पोजीशन फर्स्ट डिक्लेयर की है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पहले आप समझो इस चीज को, आप सभी यहाँ पे आए हो, ब्लॉक से जीत के ही आए हो। एक ब्लॉक के अंदर ये मान के चलो 10-20 हजार बच्चे तो कम से कम ही है। 20-20 की भी हम एवरेज लेके चले तो 20,000 बच्चों में से एक हुआ, तो आप तो पहले जीते हुए, विनर तो आप हो ही। तो अपने लिए ताली बजाओ। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कई बार क्या होता है कि 0.5% जो होता है ना, मतलब कि 60 नंबर जो ले ले तो फर्स्ट हो जाता है, जिसको 59.9 हो जाएगा वो फिर भी सेकंड हो जाता है। थोड़ा ही फर्क रहता है, लेकिन आप सब विजेता हो, सब विनर हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं परेशान होना होता। बस इतना होता है अगली बार और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करोगे। और ताली आपके उन टीचरों के लिए भी जो आपके साथ में आए हैं या परिवार से आए हैं, इतनी तो इसमें जो अलग अलग एक्टिविटी थी, वर्तनी में पहले मैं 6 to 8 क्लास का रिजल्ट जो डिक्लेयर कर रहा हूँ। वर्तनी में 6 क्लास से है नितिन सनोप राजकुमार G++ बराड़ा, वेरी गुड। 7th क्लास से है निशा, आगे जाओ। ये 7th क्लास से निशा सनोप बलराज GHS मुंबई। 8th क्लास से तान्या सनोप बालकिशन G++ जासवा वर्तनी। डिबेट में रोहित सनोप मुकेश G++ कंदरपुर जज्जर। डिबेट में एक बार सर इधर देखियो सर। तीनों छठी क्लास के तीनों आ जाओ। आप भी आ जाओ। धर्मेंद्र सर ने बुला रहे जी, धर्मेंद्र जी आ जाओ सर, एक बार आप पीछे से डिबेट पर रोहित सनोप मुकेश G++ कंदरपुर से हो गया भाई। इसके बाद में यस सनोप रमेश G++ डीगल से। 8th क्लास से पुष्कर सनोप सचिन G++ बम्बेवा, वेरी गुड। तीसरा और तीसरा का है। अब स्टोरी राइटिंग में 6th क्लास से अन्नू सनोप मुंजी। स्टोरी राइटिंग अन्नू सनोप मुंजी G++ बम्बेवा, वेरी। 7th क्लास में चंचल सनोप रामनिवास G++ डाबोला थोड़ा बादूगढ़। एट क्लास से हरस सनोप प्रमोद GMS औरंगपुर। जल्दी आ जाओ बेटा। साइन हो गए, दोनों जगह साइन हो गए, फिर आपके पास भिजवा दिए जाएंगे। आपके नाम के लिखेंगे, दे दो वालों दे दो। अब स्पेल बी में पारस बोरिया सनोप राजेश GMS जिंकपुर, मेरी। शीतल सनोप नरेश कुमार GMS खेरी होशादपुर मतने।
शीतल आ गई? शीतल नहीं। 8th क्लास से राखी सुनोप सुनील GGHS उतलोटा। रास्ते में फोटो उतरवाओ भाई, एक कल स्टेटस का लगने हैं और जमाना स्टेटस का है तो उसके 20-30 लगा दे, अच्छी बात है। अब जी 9th कवायद में पोइट्री राइटिंग में 9th क्लास में हर्ष मेहरा सुनोप नरेंद्र मेहरा GHS नगरपुर बहादुरगढ़। नहीं जल्दी आओ, ये पॉइंट 10वीं क्लास से सिमरन सुनोप विनोद कुमार G++ सालावास। 11वीं कक्षा में है रामदेव सुनोप नरेंद्र G++ नूना माजरा बहादुरगढ़। और +2 में है पीयूष सुनोप महावीर G++ पेरी। बेटा ये जो ट्वेल्थ क्लास से पीयूष सुनोप महावीर G++ पेरी। इससे अगला इवेंट, अगली गतिविधि डिबेट। ममता सुनोप जगबीर G++ दादरी तोई जज्जर। जी मैडम। 10वीं कक्षा में पुनीत सुनोप नरेंद्र G++ दूबलधन बेरी ब्लॉक से। 11वीं कक्षा से नवीता सुनोप गुलाब सिंह G++ दादरी तोई। धर्मेंद्र सर को, इन सर को दे दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल सॉरी। और +2 से है जी कौन सुनोप महासिंह G++ रूरिया मास मतनी। डिबेट का हो गया जी। अब स्टोरी राइटिंग में है जी 9th कक्षा से किरण सुनोप ईश्वर G++ माजरी बहादुरगढ़ ब्लॉक से। 10वीं कक्षा से कंचन सुनोप दीपचंद GGS उतरोटा। 11वीं कक्षा से अर्चना सुनोप अनिल कुमार G++ बिंडावास मतने। +2 में है प्रियांशी डॉटर ऑफ राधेश्याम G++ कुंभारी सालावास। और लास्ट एक्टिविटी जो है वो है क्विज ऑन टेंसेस। 9th कक्षा से रिया दबास डॉक्टर ऑफ सोनली G++ जांचगढ़ बेरी। 10वीं कक्षा से सुकून डॉक्टर ऑफ सुमित सिंह G++ जांचगढ़ बेरी। +1 से चंचल डॉक्टर ऑफ दीगराम G++ जज्जर। +2 से है जी मुस्कान डॉक्टर ऑफ करमबीर G++ बेरी।
यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ही डिक्लेयर की गई है, सेकंड और थर्ड पोजीशन यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है। एक बार विनर बच्चे सभी आ जाइए, जजेस टीम आ जाइए, सारी जो जजेस टीम की हमारी सब आ जाइए स्टेज पर। जो भी जजमेंट में थे हमारे 2 विनर बच्चे सब आ जाइए। जो यहाँ पर बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया वो भी आप फोटो उतार देना, मैं भी जाऊंगा क्योंकि टीम में मैं भी हूँ। मैं एक बार फ्रेम सेट कर देता हूँ। देखो वीडियो तो चल ही रही है। सर मेरे को भी जाना है। अच्छा जाओ आ जाओ। वीडियो बना रही है, फोकस कर रहे हैं जी। जो विनर बच्चे हैं एक बार फोटो जल्दी आ जाइए। अरे बेटा इधर आना है। आप है ना, मैं फ्रेम सेट कर रहा हूँ, मैं भी उधर जाऊँगा, मेरा भी उतार देना साथ में कर दोगे ना। ये देखो सब सेट हो रही है। 1 मिनट और थोड़ा पीछे, जैसे वीडियो तो चल ही रही है, फोटो 5-4 ऐसे कर देना, वीडियो तो चल नहीं देना, वीडियो तो चल। साफ ना हाथ धुंध लाओ जाओ। सबसे जरूरी बात